भीमराव अंबेडकर जी ने, सुना है नाम आपने? हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, पर मैं कहता हूं कि नहीं लिखा। आप कहते हो कि आपका संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, मैं कहता हूं नहीं लिखा भीम जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म नहीं हुआ था तब क्या मेरे देश में संविधान नहीं था? बोलो बोलो। जब भीम जी का जन्म नहीं हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म नहीं हुआ था, तब क्या मेरे देश में संविधान नहीं था? बिना संविधान का भारत था? जब मेरा देश गुलाम नहीं हुआ था, जब मेरे देश में मुसलमान नहीं आए, बाबर नहीं आया, तब क्या मेरे देश में क्या संविधान नहीं था? बोलो बोलो भारतवासियों। जब मेरे देश में कृष्ण थे, जब मेरे देश में राम थे, जब मेरे देश में महाराणा प्रताप थे, झांसी की रानी थी, वीर शिवाजी थे, क्या तब मेरे देश में संविधान नहीं था? बोलो। तो किसने कह दिया कि संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा? याद रखना भक्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा है, देश का संविधान लिखा होगा, लेकिन मनुष्य मात्र का संविधान तो कृष्ण ने लिख दिया था, और उस संविधान का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता ही वो संविधान है जो हर मनुष्य को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वो देश का संविधान है भीम जी का, मनुष्य का संविधान मेरे कृष्ण ने लिखा था। बोलो, भीम जी ने कौन सा संविधान लिखा? देश का संविधान लिखा है। मनुष्य मात्र का संविधान किसने लिखा? गीता में लिखा है। गीता सिखाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल की कामना मत कर, मैं खड़ा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तो सारे कर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ। मामेकम शरणम व्रजा, जब तू मेरी शरण में आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना